नमस्कार। गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबर दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के साथ। दरभंगा में सोने के लूट मामले में सामने आया सीसीटीवी फुटेज। बेखौफ अपराधियों ने बड़े आराम से लूटकांड को दिया अंजाम। हथियार के बल पर करोड़ों के जेवरात को लूटा। बड़े आराम से लुटेरे झोले में भर रहे आभूषण। दुकानदार को डरा धमका कर करोड़ों के आभूषण किए इकट्ठे। सीसीटीवी में दिख रहे लुटेरे अब भी गिरफ्त से बाहर। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने की हत्या। पुलिस के सामने हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी। रांची के सोनाहातू में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। वन विभाग की टीम ने 16 घंटे बाद किया सफल रेस्क्यू। हाथी के बच्चे को आई चोट। जमुई में सड़क निर्माण कंपनी के मैनेजर से नक्सलियों ने मांगी 32 करोड़ की लेवी। लेवी की मांग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। मामले की जांच में जुटे पुलिस। लातेहार में टीपीसी नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चंदवा थाना इलाके में पुलिस ने एक उग्रवादी को मार गिराया। सर्च अभियान में AK-47 बरामद। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मवेशी चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। भीड़ ने की चोर की पिटाई। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों ने की ठेकेदार के मुंशी की गोली मारकर हत्या। पुल निर्माण करा रहे सज्जो यादव की हत्या। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेटा में पुलिस पर पैसे नहीं देने के बाद मारपीट का लगा आरोप। रजरप्पा से लौट रहे लोगों से पुलिस ने 500 रुपए मांगे। ट्रक पर सवार महिलाओं को भी पीटने का आरोप। खगड़िया के बेलदौर बाजार में बिजली के पोल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद अफरा तफरी। पश्चिमी सिंहभूम की 24 लड़कियों को हेमंत सरकार ने दलाल के चंगुल से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद सभी 24 लड़कियां फ्लाइट से रांची पहुंची। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र में युवक के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। पैसे के विवाद में युवक की हत्या। आरजेडी के जिलाध्यक्ष की गाड़ी चलाता था युवक। सासाराम के शिव सागर में ट्रक ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत। महाराष्ट्र से ट्रक लेकर आ रहा था पटना। पप्पू यादव ने की अगवा। राइस मिल के मालिक राकेश गुप्ता के परिजनों से मुलाकात। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कटिहार में हिरासत में लिए गए अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी नागरिकों के मामले में बड़ा खुलासा। चौधरी मोहल्ले के पते पर बना आधार कार्ड। भारतीय बैंकों में अकाउंट के भी मिले सबूत। गोपालगंज के कुचायकोट में ट्रक और कार के बीच सीधी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। जहानाबाद के घोसी थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। साहिबगंज में निजी अस्पताल के ऊपरी तल्ले में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। अस्पताल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। रांची में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मुख्य आरोपी को रांची पुलिस ने रिमांड पर लिया। आरोपी लोकेश चौधरी से पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद। धनबाद के खुदिया कोलियरी में 8 दिनों से फंसे 2 मजदूरों में से एक मजदूर की मौत। शव को गुपचुप तरीके से बाहर भेज रहा था प्रबंधन। परिजनों ने जताई नाराजगी। दरभंगा में आभूषण दुकान में 5 करोड़ की सोना लूट मामले में स्वर्ण व्यवसायी संघ की बैठक में पुलिस पर जताया गया भरोसा। सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। कैमूर के दुर्गावती में एक ट्रक शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पैसा देकर छुड़ाने आए 2 मीडिएटर को भी पुलिस ने दबोचा। 2,30,000 रुपए कैश और स्कॉर्पियो जब्त। औरंगाबाद के सहियारी में पुलिस ने गांधी की खेती को किया नष्ट। किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। समस्तीपुर के बंगड़ा में NH-28 के किनारे संतरा लूटने की मची होड़। कोई अनजान शख्स ट्रक से गिरा गया था संतरा। दुमका के रामगढ़ में जानवर चोरी के 2 आरोपी की जमकर पिटाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी में पटाखे की चिंगारी से घर में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। झुलसने से 3 मवेशी घायल। सिगरेट पीने से मना करने पर युवक को मारा चाकू। गंभीर रूप से जख्मी युवक PSC में भर्ती। नरकटियागंज के शिवगंज की घटना। औरंगाबाद के नगर थाना इलाके में चाकूबाजी में 2 युवक घायल। शराब को लेकर विवाद में घटना की आशंका। मधुबनी के बिस्मी में बाइक सवार अपराधियों ने बुजुर्ग महिला से 25,000 रुपए झपट लिए। बैंक से पैसे लेकर ऑटो से घर जा रही थी महिला। भोजपुर के बड़हरा में मुठभेड़ में पकड़ा गया एक अपराधी कोरोना पॉजिटिव। पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। वैशाली में सीएम नीतीश की सुरक्षा में बड़ी चूक। काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए लगाने पड़े धक्के।
देवघर में बुढ़ई में पुलिस ने मवेशी लदा 2 कंटेनर जब्त किया। दोनों कंटेनर से 80 मवेशी बरामद। पुलिस ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। दुमका गैंगरेप के 4 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। बोकारो सिटी थाना के राम मंदिर मार्केट के पास गैरेज में खड़ी कार में मिला शव। मृतक का नाम श्रीराम पुद्दार। जामताड़ा में बहन की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, आरोपी भाई गिरफ्तार। तो रांची के आसपास नक्सली और आपराधिक संगठनों की करतूत, इंटरनेट कॉल के जरिए रंगदारी की मांग। सीएम नीतीश कुमार ने की ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक। इकड़े मार्ग में हुई बैठक में सीनियर अधिकारी भी रहे मौजूद। बिहार में शराबबंदी कानून पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने लिखी सीएम को चिट्ठी। कानून को समाप्त कर शराब की कीमत तिगुनी करने की मांग। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने अजीत शर्मा की मांग का किया समर्थन। कहा बिहार में कहां नहीं बिक रही शराब। पूर्वी चंपारण के चकिया में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने किसान चौपाल में लिया हिस्सा। कृषि सुधार बिल का विरोध करने वालों को बताया दलाल। दरभंगा के गौशाला परिसर में 20 दिसंबर को बीजेपी का किसान सम्मेलन। सम्मेलन में शामिल होंगे सुशील मोदी, सांसद गोपाल जी ठाकुर और मंत्री जीवेश कुमार। धनबाद में बीजेपी की तरफ से किसान पंचायत का आयोजन। धनबाद में पूर्व सांसद रविंद्र राय ने गिनाए कृषि कानून के फायदे। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। योजनाओं में कमीशन के चक्कर में पंचायत चुनाव नहीं कराने का आरोप। धनबाद सर्किट हाउस में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ली विकास कार्यों की जानकारी। योजनाओं को समय से जमीन पर उतारने के दिए निर्देश। सरायकेला में किसान पंचायत में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने की शिरकत। का कृषि कानून पर किसानों को भरमा रहा विपक्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसाय ने सरायकेला के आदित्यपुर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा हेमंत सरकार किसान विरोधी। सीतामढ़ी में शिक्षक बहाली में देरी पर अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग कार्यालय का किया घेराव। किशनगंज के डी मार्केट में सब्जी मंडी के दुकानदारों ने किया अतिक्रमण हटाने का विरोध। बट्टी जमा करने के बाद भी काटा जा रहा है फाइन। बाढ़ के हॉस्पिटल चौक पर एनएच जाम कर लोगों ने की नारेबाजी। वार्ड नंबर 8 में पानी की समस्या से लोग परेशान। कटिहार में पशुपालन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण। 3 एकड़ की जमीन पर खुले अन्य सरकारी कार्यालय। अधिकारी और कर्मियों में नाराजगी। शेखपुरा में पहाड़ के लीज धारक और ट्रक एसोसिएशन के बीच विवाद। ट्रक एसोसिएशन ने आंदोलन कर एजेंसी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। जोखिम वाले इलाके में पत्थर का उत्खनन। किशनगंज में जिला अधिकारी के पास चक्कर लगा रहे पीडीएस डीलर अभ्यर्थी। बार बार मिलता है आश्वासन। पटना के सरकारी स्कूलों की हालत खराब। 7000 स्कूलों के छात्रों को नहीं मिले किताब। परीक्षा आने से बढ़ी परेशानी। जमुई में बदहाल है फायर स्टेशन। पानी भरने के लिए नहीं है कोई व्यवस्था। दूसरे कार्यालय में चलता है भवन में। छपरा में अग्निशमन विभाग की खुल गई पोल। गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सका ड्राइवर। मधुबनी के बाबूबरी प्रखंड में विकास के खोखले दावे की तस्वीर। ट्रक के गुजरते ही दरक गई सड़क। प्रखंड परिसर में बनी सड़क का हाल। बिहार शरीफ से मोकामा जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। 2 लेन की सड़क बनकर तैयार। जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति। बेगूसराय में धान खरीद की रफ्तार धीमी। बिचौलियों के हाथों बेचना मजबूरी। पैक्स के रवैये से किसान नाराज। कोरोना संकट के बीच निजी स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर मोतिहारी में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। सुपौल में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध दुकान लगाने वालों को जुर्माना। भागलपुर के युवाओं की नेकी की दीवार नाम से अनोखी शुरुआत की। जरूरतमंद और गरीबों को भोजन और कपड़ा पहुंचाने की कोशिश। औरंगाबाद में 19 परीक्षा केंद्रों पर फॉरेस्ट गार्ड के चयन की परीक्षा। शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए दिखा पूरा इंतजाम। शेखपुरा के महिला कॉलेज और रामधीन कॉलेज में वन रक्षक पद के लिए परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दिखा पूरा इंतजाम। मोतिहारी में आयुष डॉक्टरों ने निकाली धन्यवाद यात्रा। आयुष डॉक्टरों को ऑपरेशन की अनुमति मिलने पर जताई खुशी। शिवहर में प्रेस क्लब का डीएम ने किया उद्घाटन। प्रेस क्लब के भवन को स्थानीय पत्रकारों के हवाले किया गया। सीतामढ़ी के डुमरा में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत छात्रों की साइकिल रैली।
पुलिस ने बच्चों को कलम बांटकर बढ़ाया उत्साह। कोरोना काल में महीनों से बंद पड़ा खेल प्रशिक्षण शुरू, समय की पाबंदी को लेकर खिलाड़ी परेशान। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में सुबह 8:30 बजे तक ही प्रैक्टिस की इजाजत। गोपालगंज में बच्चों पर पीएम मोदी की अपील का असर, बच्चों ने अपने कबाड़ में तब्दील हो चुके छत को ही किचन गार्डन में बदला। छत पर कई तरह की सब्जी और रंग बिरंगे फूल उगाए। भोजपुर के नए कोइलवर पुल पर फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं लोग, वीडियो कॉल और सेल्फी में मशगूल दिखे लोग। सीवान में भाई की लंबी उम्र के लिए धूमधाम से मनाया गया पीडिया त्योहार, हरे राम बाबा तालाब के किनारे मनाया गया पर्व। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, कल से खुलेंगे 10वीं 12वीं के स्कूल, मेडिकल डेंटल नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई। हजारीबाग में डीसी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक, अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ अवैध खदानों को ध्वस्त करने का निर्देश। झारखंड में आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग, सफल अभ्यर्थी 10 दिसंबर से अनशन पर, छात्रों पर अनशन तोड़ने का दबाव। देवघर में चित्रा कोलियरी से कोयला उठाव ठप, परिवहन शुल्क नहीं देने पर कार्रवाई, वन विभाग और कोलियरी प्रबंधन में तकरार। जमशेदपुर में फुटपाथी दुकानदारों को सम्मान, स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन ने दिया सम्मान, विधायक सरयू राय ने किया सम्मान। घाटशिला के डुमरिया में पहाड़ी झरना का चेक डैम बनाने की मांग, 2 गांवों के 100 किसानों को होगा लाभ। लोहरदगा से रेलवे के जरिए किया जा रहा चावल का निर्यात, रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण होने से रोजगार की उम्मीद। कड़वा में 700 से अधिक पोल्ट्री फार्म से 1 करोड़ रुपए का कारोबार, कृषि विज्ञान केंद्र ने की कड़कनाथ मुर्गा पालन की अपील। पूर्वी सिंहभूम में कोल्हान यूनिवर्सिटी की ओर से मनोनीत सीनेट सदस्यों का सम्मान, झारखंड छात्र मोर्चा की ओर से किया गया सम्मानित। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना, मृत आश्रित कर्मचारी संघ के सदस्यों ने किया भिक्षाटन। लोहरदगा के कुडू ब्लॉक में पेंशन और सरकारी लाभ नहीं मिलने से बुजुर्ग महिलाएं परेशान, लगाई मदद की गुहार। दुमका में स्वरोजगार के लिए उमड़े युवा, टीसीडीसी ऑफिस में जुट रहे युवा, 6 जिलों से पहुंच रहे हैं बेरोजगार। बिहार में कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू, पहले चरण में टीका लगवाने वालों की सूची तैयार, पटना के 73 सरकारी और 900 प्राइवेट अस्पतालों के स्वास्थ्यकर्मियों को दिया जाएगा टीका। कोरोना जांच को लेकर सरकार ने कम किए रेट, झारखंड में अब सिर्फ 400 रुपए में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच, प्राइवेट लैब के लिए रेट तय। बिहार में और ठंड बढ़ सकती है, अरब सागर की हवाएं बढ़ाएगी कनकनी। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लेट लतीफी जारी, कोहरे की वजह से समय से नहीं उड़ पा रहे विमान, फ्लाइट में देरी से यात्री परेशान। पूर्णिया में सर्दी के सितम से मिली राहत, जिले में 10 दिन बाद खिली धूप, कोहरे से भी मिली निजात। कैमूर में मौसम का बदला मिजाज, बड़ी कनकनी, बूंदाबांदी से गिरा पारा। सासाराम में सर्दी के सितम से लोग परेशान, हल्की बूंदाबांदी से गिरा तापमान, घरों में दुबके लोग। जमुई में सर्दी का सितम जारी, कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान। पाकुड़ में डीसी कुलदीप चौधरी ने गरीब असहाय लोगों के बीच बांटे कंबल, प्रखंड स्तर पर कंबल वितरण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर, खगड़िया के डीएम ने गरीबों के बीच बांटे कंबल, हर पंचायत में होगा कंबल का वितरण। कोरोना महामारी के बीच बोधगया के तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट में पसरा सन्नाटा, 70 से 80 दुकानों की जगह इस बार सिर्फ 25 दुकानें। पटना में गर्म कपड़ों की सज गई दुकानें, लुधियाना से आए दुकानदार। पीएम मोदी ने 1971 की जंग के जाबाजों को दी सलामी, वार मेमोरियल में जलाई मशाल, पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत। पीएम मोदी ने 1971 की जंग के जाबाजों को किया याद, राष्ट्रीय समर स्मारक में 1971 युद्ध के नायकों को दी श्रद्धांजलि, इस मौके पर 1971 युद्ध के सैनिक भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वार मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों को किया अनावरण। एलओसी पर सैनिकों ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब, पाक के 2 सैनिक मार गिराए। गुरुग्राम में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, यू टर्न लेने के दौरान हादसा, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा।